हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। आज का दिन आपको बहुत सारा मुबारक हो। आप खुश हो सारे, क्योंकि हमारे खुदा ने हमें खुश रहने के लिए ऐसा वर्ड दिया है। ये एक बात याद रखना आप सारे लोग, आज मैं आपको कई सारे पॉइंट बताने वाला हूं जिसे बोलते हैं फिगरेटिवली, क्योंकि जो बाइबल है ये बहुत ज़्यादा बार फिगरेटिवली लिखी गई है, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इनके वचनों का नहीं पता। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग हमेशा सब उन बातों को अच्छे से सीखो जिससे आपको समझ आए हमने करना क्या है, और जिससे हम सही और पूरी तरह से उसकी इच्छा में चल सके। हालेलुया। बाइबल में लिखा था यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उसने अपने आप को उस स्वरूप में होने पर भी उसने उस वस्तु और परमेश्वर के तुल्य नहीं समझा अपने आप को, और अपने आप को क्या किया? शून्य किया, जीरो किया। और ये जो बातें हमारे लिए सीखने वाली है, क्योंकि इन वचनों से समझ आता है हमारा जीवन क्या होना चाहिए, हम परमेश्वर के सामने कैसे होने चाहिए, क्योंकि हम हमेशा परमेश्वर के सामने हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा कोई भी चीज उससे छिप नहीं सकती। जो कुछ दुनिया में हो रहा है वो सब खुदा के सामने है। दुनिया बुरा कर रही है, दुनिया अच्छा भी कर रही है, और बहुत कुछ जो भी हो रहा है ना, जैसे पुराने नियम में हम पढ़ते हैं तो लिखा, परमेश्वर ने कहा मैं अपनी महिमा खुदी हुई मूर्तों को नहीं दूंगा। तो ये भी काम खुदा के सामने उसके ही लोग कर रहे हैं, चाहे उसे ना जानकर, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कहा सब कुछ उसके सामने हो रहा है। अगर क्लेश हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं, खुदा के लोगों के लिए कुछ भी हो रहा है, वो सब खुदा के सामने हो रहा है। लेकिन जब हम चुने गए तो हमारा हर दिन जब हम परमेश्वर के साथ ध्यान रखते हैं कि उसने क्या कहा, वो क्या चाहता है, तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है, क्योंकि वो आपका सहायक है। हमेशा आपकी जिंदगी में काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए, जो नहीं हो रहा वो आपसे हो, उसी के लिए पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया गया। और कुछ लोग पवित्र आत्मा के प्रबंध को ना समझकर रीति रिवाजों में लग जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, सोचते हैं शायद ऐसे मेरा भला हो जाए। यीशु मसीह के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर के लोगों की नहीं। कुछ लोग सोचते हैं ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, तो कभी कभी वो और फंस जाते हैं। अक्सर मैं लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि मुझे तो खुदा ने ऐसा ही बनाया है, तो इसीलिए मैं हमेशा जब लोगों से मिलता हूँ तो मुझे पता चलता है लोग कैसे कैसे चल रहे हैं, क्या क्या उनकी ज़िंदगी में हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। मैं हमेशा मिलता रहता हूँ ना लोगों से, क्योंकि ये सेवा मुझे मिली है मेल मिलाप की, ताकि मैं लोगों को टीच करूँ और लोग किससे मिलें, उनका मिलाप किससे हो? परमेश्वर के साथ हो। और जब तक एक मनुष्य का अंदर से रिश्ता उस खुदा से नहीं बनता, अंदर से जब तक उसका मिलाप उस खुदा से नहीं होता, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, बेटर नहीं हो सकता। और यही काम खुदा के दासों को मिला है, और मैं अपनी इस सेवा को कर रहा हूँ। और जब मैं मिलता हूँ लोगों को तो मैं देखता हूँ उनकी ज़िंदगी में कितना कुछ आगे पीछे होता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है आज बात? एक पॉइंट दिमाग में रखो, बाइबल में लिखा था मसीह में की गई मेहनत तुम्हारी व्यर्थ नहीं है। ऐसा क्यों खुदाबंद ने कहा? क्योंकि जो कुछ भी खुदा ने हमारे लिए रखा है वो एक आत्मिक मेहनत में है। हालेलुया। जैसे मान लो कोई किसी की शॉप है, तो अगर वो उठेगा नहीं, जाकर उस शॉप को खोलेगा नहीं, उसमें जो काम करना वो करेगा नहीं, तो उसको वहां से पैसा, चीजें आएंगी? नहीं आएगी ना।
जब तक वो फिजिकल उस काम को नहीं करेगा। इसी तरह खुदा चाहे तो सब कुछ 1 मिनट में हमारे लिए कर सकता है, क्योंकि उसने सब कुछ शब्दों से रचा है। और जब वो इजरायलियों के लिए 40 साल तक उनको रोज खाना दे सकता है ना, जब वो जंगल में भटक रहे थे, उनके पास कोई सोर्सेस नहीं था, बिजनेस नहीं था, खेती नहीं थी, तो वो लोग, उनको रोज खाने को कौन देता था? आसमान से खाना कौन देता था? परमेश्वर देता था ना। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, ऐसा खुदा ने अपने कलाम में वादा किया है। लेकिन याद रखो, वो 1 मिनट में आज पूरी दुनिया को बदल सकता है। 1 मिनट में, जैसे दुनिया बहुत आगे पीछे है ना, तो 1 मिनट लगेगा खुदा को सारी दुनिया को बदलने में। अगर वो ऐसा करता है तो फिर मनुष्य की अपनी इच्छा से उन्होंने मन नहीं फिराया, फिर परमेश्वर ने उनसे जबरदस्ती की, इसीलिए वो ऐसा नहीं करता। इसीलिए सुसमाचार सुनाना क्यों जरूरी है, और ये काम हमें क्यों दिया गया है, ताकि जितने भी लोग गुड न्यूज सुसमाचार सुनकर मन फिराएंगे परमेश्वर की ओर, परमेश्वर उन्हें जीवन देगा, अनंत जीवन देगा, सब कुछ उनके लिए अच्छा करेगा। जो अपने मन से मन फिराएंगे, जबरदस्ती परमेश्वर कुछ नहीं करता। इसीलिए परमेश्वर ने सब कुछ एक आत्मिक कानून में रख दिया, चाहे आपकी चंगाई हो, चाहे आपकी बरकत हो, चाहे आपकी आशीषें हो, कुछ भी, एवरीथिंग्स जो आपको चाहिए खुदावंद से अच्छा, सब कुछ अच्छा वो अवेलेबल है। लेकिन वो मिलना है आपकी एक आत्मिक मेहनत से। वो बहुत कठिन नहीं है आत्मिक मेहनत। जैसे मैं देख रहा था पिछले दिनों में ठंड बढ़ रही थी और लोग भी परमेश्वर के साथ चलने में ठंडे हो रहे थे, तो वहां वो रुकना नहीं चाहिए, है ना। कई लोग अब थोड़ा मौसम ठीक हुआ है, अब निकलेंगे घरों से क्योंकि अब मौसम ठीक हुआ है। लेकिन ये ऐसा नहीं चाहिए। आपने अपनी मेहनत, जैसे आप अभी आज घर से आए हो, सुबह उठे हो, नहाया धोया, और ये सारा कुछ जो आपने किया, आए चले, चाहे अपनी गाड़ी से, चाहे ऑटो से, कैसे भी, ये आपकी क्या है? मेहनत है। उसके बाद आपने जो सुना उसको पूरा करने में ध्यान दिया, ये आपकी क्या है? आत्मिक मेहनत। और इसी को करने से वो सारी चीजें आपके ऊपर प्रकट होती हैं, सब चीजें 100%। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आज का वचन आपकी जिंदगी में बड़ा फल लाने वाला है। आमीन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, शरीर में और आत्मा में खड़े रहो, ताकि हम आज बहुत सारी बातों को समझें, सीखें और आगे बढ़ें। हालेलुया। कितनी तैयारी से आए हो आज आप लोग सारे? बताओ मुझे, कितनी तैयारी से? आमीन। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सारे लोग एकदम से अपना ध्यान दो, और मैं चाहता हूं एक छोटी सी हम प्रार्थना करें, क्योंकि जो कुछ हम पवित्र कलाम से सीखने वाले हैं उसे किसी भी तरह शैतान, अंधकार की शक्तियां चुरा ना पाए। वो वचन जो हमारे लिए जीवन कीमती चीज है, वो हमारे मनों में बैठे। आमीन। आंखें बंद करो, अपनी बाइबल को हाथों में लो, एक हाथ से बाइबल को उठाओ और दूसरे हाथ से परमेश्वर के सामने प्रार्थना करो। धन्यवाद परमेश्वर, मैं तेरा खुदा मैं आपका दास, और ये सब तेरे बच्चे और मैं भी, हम सब मिलकर खुदाबंद इस समय प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, जो आप हमें वर्ड देने वाले हो, मेरे मुख को यूज करने वाले हो, और जितने सुनने वाले हैं सबके हृदय को खोल चुके हो, मन की आंखों को खोल चुके हो। खुदा, एक भी वचन अंधकार की शक्ति आज चुरा ना पाए। इनके जीवनों में बैठे, इनके मनों में बैठे, इन्हें समझ आए। समझने के लिए आप बुद्धि को खोल चुके हो, ताकि परमेश्वर जो कुछ ये सीखें उस पर ये चलें और निश्चय फलों को पाए, और तेरी महिमा इनके जीवन से हो। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। सो हमारा जो टॉपिक है आज भी, वो
जितने लोगों ने थर्सडे का वचन सुना होगा उन्हें तो पता है, और जिन लोगों ने थर्सडे का वचन नहीं सुना उन्हें शायद आज का टॉपिक पता नहीं है कि आज हम उसी टॉपिक को रिपीट करेंगे, पार्ट 2। ठीक है, तो वो वचन था, थंबनेल दिखाओ सबके लिए आज का, ताकि इन्हें समझ आए आज का थंबनेल के ऊपर क्या लिखा था आज का वचन। हाँ दिखाओ टीम। हाँ, तो ये है, विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। इसका क्या मतलब है? तो हम इसे सीख रहे थे थर्सडे वाले दिन, इस बड़े विषय को, ताकि हम लोग और अच्छे से अपने विश्वास को बना सकें और अच्छे से कर सके, है ना। ये ज्ञान जो बाइबल में लिखा है ये संसार में भी है, संसार के अन्य धर्मों में भी, अन्य ज्ञानी लोग भी ऐसी चीजों का प्रचार करते हैं। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, अच्छे कर्मों का फल क्या होगा, बुरे कर्मों का फल क्या होगा, ये सारी ऐसे आत्मिक चीजें, बातें दुनिया में भी प्रचार हो रही है। लेकिन हमारे पास सबसे उत्तम मार्ग, उत्तम दिशा वो हम जान चुके हैं, और वो हमारी योग्यता से नहीं है। ऐसा नहीं हमने कुछ बेटर किया। मोस्टली जब यीशु मसीह में लोग चुने जाते हैं तो वो परेशान होते हैं या पापी लोग बुलाए जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ना, मैं पापियों को मारने के लिए नहीं वरन उन्हें बचाने आया हूं। तो बड़ी बड़ी टेस्टमनी हमने सुनी है, कैसे लोग कितने गंदे जीवन को जीते थे, बुरे थे, डाकू थे, चोर थे, मर्डर्स करते थे, क्या भी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां पूरी दुनिया में जो लोगों का जीवन बदला है। तो लेकिन हम यहां पर, हमारे पास जो सबसे बड़ा विषय है जो हमें समझ आता है वो है यीशु मसीह, यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह का दुनिया से अलग पैदा होना। पूरी दुनिया में भी हर एक का जन्म हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया में एक ऐसा जन्म हुआ है जो यीशु मसीह का है। शैतान पूरी दुनिया में कोशिश कर रहा है कि इस जन्म, जो यीशु का जन्म हुआ है, जिसे हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, लोगों को समझ ना आए, है ना। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि आपके घर के पास अगर कोई छोटी मोटी क्यारियों में सब्जी लगाते हैं, तो उसमें अगर पालक लगाई तो पालक हरे रंग की होती है। अगर अचानक आपकी पालक सुबह उठे पिंक कलर की हो गई तो आप कैसे सोचोगे इसके बारे में? कैसे कैसे ऐसे ऐसे सिंपली बोलोगे, इसको क्या हो गया, ये ग्रीन से पिंक कैसे होगी? ऐसे सिंपल या हल्ला मचा दोगे? क्या मचा दोगे? हल्ला ना। ऐसे आपके लिए वो एक अद्भुत हो गया है विषय, एक अजीब, जो आपकी सोच से बाहर बात ही ऐसे हो गया कि ग्रीन पालक पिंक कैसे होगी रातों रात। तो ये मैं आपको उदाहरण क्यों दे रहा हूं, दुनिया में जितने भी मनुष्यों के जन्म हुए वो माता पिता से हुए, लेकिन यीशु है जिसका जन्म माता पिता के संबंध से नहीं, शब्द से हुआ है, पवित्र आत्मा से हुआ है। क्यों हुआ इसका ज्ञान अब हमारे पास है, इसीलिए हम कहते हैं हमने सच्चाई को जान लिया। लेकिन दुनिया भी आत्मिक बातें करती है, कर्म कांड की अच्छी बातें। किसी भी धार्मिक स्थान पर कभी भी कोई बुरी चीज नहीं सिखाते। ऐसा नहीं कि वो कहते बुरा करो बुरा करो बुरा करो, ऐसा नहीं होता। वो अच्छे कर्म के बारे में ही सिखाते हैं। लेकिन आपके पास उससे भी उत्तम मार्ग, उत्तम विषय है, जिसे हम और समझकर जबरदस्त अपने जीवन को प्रकट कर सकते हैं दुनिया के ऊपर। हालेलुया। आप जानते हो परमेश्वर ने आपको चुना क्यों है? इसीलिए चुना है क्योंकि वो
संसार को जीतना चाहता है, आपके स्वभाव से, आपके जीवन से वो ये करना चाहता है। परमेश्वर जीतना चाहता है। मुझे याद है, मैं जब बाइबल पढ़ता हूं तो यहाँ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरे अंदर चलती रहती। उसके वर्ड, मैं एक वचन आपको पढ़ाना चाहता हूं। ये वचन आपके लिए बहुत खास है। इसे आप समझकर एकदम से अपने जीवन में एक अच्छी चीज को पा सकते हो कि परमेश्वर के जो वचन है वो कितने महान है ना। जैसे अभी थंबनेल लाने में इन्होंने देर कर दिया ना, तो कई बार क्या होते हैं ना, ये चाहते तो नहीं है ऐसा, बच्चे ये नहीं चाहते कि कोई हम गलती करें जानबूझकर, लेकिन काम करने में कुछ मिस्टेक हो जाती है। हर इंसान से हो सकती है, मुझसे भी हो जाएगी और लोगों से भी हो जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है ना, गुस्सा आ जाता है इंसान को। तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा आता था पहले, अब तो मैंने बड़ा दूर कर दिया है। तो कई बार ना मैं जो गलतियां करते थे बच्चे, उन्हें बोलता था उल्लू, ऐसे करके। मैं उल्लू इसलिए बोलता था क्योंकि ये वचन के कारण, ये वाले 5:21 से पढ़ते हैं मत्ती, क्या लिखा? तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। वहां यीशु मसीह पूर्व काल मतलब मूसा की व्यवस्था में जो लिखा था उसको और नई व्यवस्था में, जबरदस्त व्यवस्था में तब्दील कर रहा है यीशु हमारा प्रभु। जब आप, क्योंकि शायद इन चीज़ों पर कभी कभी हमारा इतना ध्यान नहीं होता, इन बातों पर, क्योंकि हमारा ध्यान होता है सिर्फ चंगाई पर, बरकत पर, आशीष पर। बरकत आ रही है, देखो कैसे हिल गए एक मिनट में इस शब्द से मतलब कुछ शब्द होते हैं जो आपके दिमाग में ऐसे चलते हैं, बरकत की बात, चंगाई की बात, हीलिंग की बात। चलो मैं तो कभी ऐसे नहीं कहता कि आपके अकाउंट में पैसे आ रहे, अगर मैं कहूं तो ऐसे हो जाएगा दिमाग, है ना आपका तो ऐसी चीजों से आप प्रलोभन में, ऐसी चीजों में दिमाग ज्यादा काम करता है, तो फिर ऐसी चीजें, महान बातें हमें समझ में, ध्यान में नहीं रहती है ना। लेकिन यीशु मसीह यहां पुरानी व्यवस्था को और नई व्यवस्था में तब्दील कर रहे हैं, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा जो मर्डर करेगा ना, हत्या करेगा, वो कचहरी में पक्का दंड के योग्य होगा, उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन उसने कंपेयर किया नई चीज से। उसने कहा तुमने तो ऐसा सुना था, पर मैं तुम्हें कहता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। ऐसा नहीं अभी अब किसी ने ऐसा किया तो चलो उस पर केस करते हैं, ऐसा नहीं। मतबल सीखो, ये स्पिरिचुअल फिगरेटिवली वचन है आपके लिए। इसको बोलते हैं वाक्यालंकार बातें। वाक्यालंकार बातें समझते किसको कहते हैं, या दृष्टांत किसको कहते हैं? इनका मतलब होता है स्वर्ग की चीज को परमेश्वर आपको शरीर, पृथ्वी की बातों से समझा रहा है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। लेकिन और देखते हैं आगे क्या लिखा। आगे लिखा वह दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा के दंड के योग्य होगा, और यो कोई कहेगा अरे हे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। सोचो, मुझे किसी ने ऐसा कहा था, मैं उसको ये वचन दे सकता था लेकिन मैंने नहीं दिया, मुझे हॉली स्पिरिट ने मना किया। हालेलुया। इसी वचन के कारण मैंने सोचा ये जो गलतियां करते हैं इनको कैसे बोलूं, तो मैं थोड़ा सा उल्लू शब्द बोलता था। एक बार मैं दफ्तर में, एक दिल्ली से सिस्टर आई, वो मुझे देखती थी और मेरी शिक्षा से बड़ी प्रभावित थी। वो मुझसे मिली, कहती पास्टर जी, कितने लोग बैठे थे अंदर, 6-7 फैमिलियों से मैं मिल रहा था अपने ऑफिस में। इतने लोगों के सामने वो बोली, पास्टर जी
आप गुस्सा तो नहीं करोगे, मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मैंने बोला बोलो। कहती हैं आप अपने वॉलंटियर्स को, सेवा करने वालों को मूर्ख क्यों कहते हो? ये तो गलत है, आपको नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, नहीं मूर्ख नहीं, सॉरी उल्लू, उल्लू। तो मैंने कहा आज के बाद नहीं कहूंगा। उसके बाद मैंने कभी नहीं कहा। सोचो, ऐसा नहीं मैं उसको समझाने लगा ये है वो है, ये वचन वो वचन, ये वचन वो वचन, समझा समझो कर अपने आप को साबित करा, पास्टर मैं सब कुछ हूं, तुम क्या हो। ऐसे नहीं मैंने किया। मैंने कहा शायद खुदा का आत्मा मुझे इसके मुंह से, शायद क्या पक्का खुदा का आत्मा ही मुझसे बात कर रहा था। तो मैंने उस दिन से फिर कभी उल्लू नहीं कहा। किसी को पूछ लो, आपको लगा बाद में कहा कभी मैंने? देख लो, एक बहन के शब्दों से ही मैंने उस बात को छोड़ दिया। और मैं चाहता हूं हमेशा मैं वो करूं जो खुदा चाहता है, चाहे इसके लिए मुझे झुकना भी पड़े, डाउन भी अपने आप को करना पड़े, क्योंकि मैं जानता हूं इससे खुदा खुश होता है। हालेलुया। क्या होता है? खुदा खुश होता है। बाइबल के अंदर आज तुम लोगों को मैं कुछ ऐसे पॉइंट समझाना चाहता हूं जिनका मीनिंग शायद अभी प्रचार अच्छे से नहीं हो रहा, और उन शब्दों का अर्थ शायद मैं तो ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन जो मुझे खुदा ने बताया है मैं आपको वो बताऊंगा, ताकि आप उससे और समझकर आगे बढ़ पाओ। ठीक है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, थर्सडे को मैंने आप लोगों को विश्वास जो है बिना कर्म के मरा हुआ है, ऐसा याकूब की पत्री में से पढ़ाया। अगर मैं वो सारा टॉपिक छेड़ कर बैठ गया तो लंबा हो जाएगा आज का वचन, तो मैं नहीं चाहता। लेकिन आप थर्सडे मीटिंग का वर्ड सुनना, ताकि उसको सुनकर, आज को सुनकर आपको और समझ आएगी क्या करना है। इसीलिए आप किसी भी मीटिंग का वर्ड मत छोड़ना, वचन मत छोड़ना, ठीक है? क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा बनाएगा, आपको समझ देगा परमेश्वर का वचन के कैसे आपने चलना है। और जितना आप अच्छा चलोगे परमेश्वर के साथ, उतना ज़्यादा बरकत पाओगे और आगे जाओगे। यही उसका नियम है, यही उसका कानून है। ठीक है? तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, एक्चुअली में कई लोग सोचते हैं शायद कुछ फिजिकल प्रैक्टिकल चीजें करनी है विश्वास के साथ, इसलिए अगर वो नहीं करते तो आपका विश्वास फिर मरा हुआ है। लेकिन वहां पर जब हम पढ़ते हैं जहां पर ये बात लिखी है, तो ऐसे भी लिखा ना याकूब की पत्री में, अगर तू विश्वास करता है परमेश्वर के ऊपर, लेकिन अगर तेरा भाई भूखा है और तू उसे कहता है तेरा पेट भरा रहे, फिर अगर किसी को दूसरी चीज की जरूरत है तो आप उसे कहते हैं हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए अगर उसको पैसे चाहिए या उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है तो तुम गर्म रहो, है ना, ऐसा करके। तो ये वहां पर बताया गया कि तुमने अगर सिर्फ विश्वास किया, लेकिन जो जरूरत है दे के लिए, उसके लिए आप हेल्प नहीं करते, तो तुम्हारा विश्वास क्या है? मरा हुआ है। ठीक है? ऐसा करके बताया वहां पर याकूब की पत्री में। लेकिन फिर आगे जाकर पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे लिखा कि जो अब्राहम था उसने भी अपने विश्वास के साथ कर्म किया, है ना, जो कुछ खुदा ने कहा वो किया, और जिससे उसके कर्मों ने विश्वास के साथ प्रभाव डाला, और वो क्या ठहरा? धर्मी ठहरा। ठीक है? क्योंकि वो याकूब की पत्री में लिखा है। और तुम्हें यह भी सीखना होगा कि कौन से वचन बाइबल के अंदर किसके लिए लिखे और कौन से वचन किसके लिए लिखे। क्योंकि जैसे याकूब की पत्री जब आप पढ़ोगे ना, तो पहली लाइन में आप पढ़ोगे तो वहां पर ऐसे लिखा होगा, पहले अध्याय 1 आयत में वहां पर ऐसे लिखा है याकूब के घराने के 12 गोत्रों के नाम। ये पत्री किनके नाम? वो पत्री किनके लिए लिखी गई? 12 याकूब के घराना के 12 गोत्रों के लिए। लेकिन आप लोग कौन हो? उन 12 गोत्रों याकूब के घराने के लोग हो
या अन्य जाति बुलाए गए हो। अन्य जातियों के लिए बात परमेश्वर तीन तरह से बात करता है बाइबल के अंदर। एक इजराइलियों के लिए, एक यहूदियों के लिए, और इजराइली और यहूदी एक ही बात है, एक अन्य जातियों के लिए और एक बुलाए हुए। तीन तरह से बात करता है। बिल्कुल जो अभी बुलाए नहीं है अन्य जाति, वो अन्य जाति है, और एक जो परमेश्वर की लोग शुरू से इजराइली, यहूदी, और उसके बाद बुलाए हुए लोग। जब आप प्रेरित पौल की पत्रियां पढ़ोगे रोमियो से लेकर थस्सलुनीकियों तक, तो वहां पर हमेशा आपको ऐसे पढ़ने में मिलेगा परमेश्वर के बुलाए हुए, पवित्र किए हुए लोग, है ना। तीन तरह से बाइबल का वर्ड है, और आपने इसे समझना है किसके लिए बात हो रही है। तो जो 12 गोत्र थे वो लोग तितर बितर हो चुके थे अपने विश्वास में। उनके लिए जो तरीका था वर्ड देने का परमेश्वर का था ऐसा। लेकिन वहां पर जब हम सीखते हैं परमेश्वर के वचन को अपने लिए, अगर आपके उद्धार के ज्ञान से वो मैच करती है बात, तो अपने जीवन में अप्लाई करो। अगर आपके जीवन से वो बात अप्लाई नहीं कर रही है आपके वर्ड के साथ, आपकी बातों के साथ, तो फिर उसके लिए धन्यवाद जरूर करो। इसीलिए हर एक वचन को आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप भजन संहिता पढ़ोगे ना, तो उसमें दाऊद बहुत सारी प्रार्थनाओं को लिखते हैं। दाऊद भविष्यवक्ता, आप पढ़ना, उनकी प्रार्थनाओं में दुश्मनों के लिए ऐसे नाश करने की बातें भी है। बोलो, हे मेरे जो दुश्मन है, इन पर अपना हाथ बढ़ा, इन पर आप अपनी जलन को प्रकट कर इनका सत्यानाश कर दे परमेश्वर। तो क्या आप उस प्रार्थना को करोगे अभी? नहीं करेंगे ना। तो ये बड़ी जरूरी है सीखने वाली बात कि कौन सा वर्ड, क्योंकि उस समय उसका ऐसे प्रार्थना करना उन लोगों के लिए जायज था। उस समय ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन वो व्यवस्था जो शुरू से चल रही थी वो भी हमारे लिए लिखी हुई है। क्या क्या हुआ था उस जमाने में, कैसे लोग चल रहे थे, कैसे आगे पीछे थे, कैसे वर्ड को पूरा करने वालों ने कितने बड़े बड़े चमत्कारों को देखा, और कितनों ने गुनाह किया, पाप किया और नष्ट हो गए। सब बातें लिखी हुई है। लेकिन उस जगह पर लिखा कि अब्राहम अपने, क्योंकि ये बात उनको समझाई जा रही थी, किनको? 12 गोत्रों को जो यहूदी थे, इजराइली थे, ठीक है। लेकिन जब हम इसी वचन को रोमियो में पढ़ते हैं, उसी सेम वचन को, तो वहां पर ऐसे नहीं लिखा। वहां पर कैसे लिखा है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं तुम्हारे लिए, रोमियो की बुक निकालकर, ताकि तुम्हें ये बात समझ आए। इनमें आपके लिए कुछ गहरी बातें हैं जो आपको अपने अंदर रखनी है अच्छे से। 4:1 में लिखा, इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो यहां पर देखो कितना अच्छा लिखा है कि अब्राहम कामों से अगर धर्मी ठहराया जाता, अपने कर्म से अगर धर्मी ठहराया जाता, तो उसको क्या होता? घमंड। उसी एक ही पॉइंट को याकूब की पत्री में और तरीके से लिखा है, और उद्धार के लोगों के लिए दूसरे तरीके से लिखा है। हम लोग बुलाए हुए हैं जिन्हें, क्योंकि वो पुराने नियम में जो उद्धार था वो कर्म के द्वारा था, है ना। जैसे मूसा के द्वारा जितनी भी व्यवस्था थी वो सारी कर्म 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 पर निर्भर करती थी, है ना। जैसे बलियां चढ़ाना, पापों से प्रायश्चित करना, और भी कई रीति रिवाज थे, है ना। लेकिन अब हम उससे तो नहीं मानते। लिखा तो है लेकिन अब हम उसे नहीं मानते, क्योंकि हमने नए नियम से जब वचन को पढ़ा तो हमें समझ आ गई। यीशु मसीह ने ऐसे भी कहा ना, तो तुमने सुना था दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। पुराने नियम में ऐसे लिखा था, अगर किसी ने तुम्हारी आंख को फोड़ा उसके फोड़ दो आंख, अगर तुम्हारा दांत तोड़ा है तो उसका भी क्या कर दो, दांत तोड़ दो। ऐसी चीजें थी, डर वाली चीज लोगों के ऊपर। जैसे अभी देश के कानून है ना, तो देश के कानून क्या है ना, जैसे जो गलत करते हैं उनको पनिशमेंट देता है ना कानून, उन्हें सजा देता है, मौत देता है। तो ऐसी चीजें पुराने नियम में थी।
लेकिन जब परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया, उसने अपनी व्यवस्था को नए नियम में बदल दिया। उसमें बहुत सारा महान ज्ञान और बातें हैं हमारे लिए। अगर वो हमारी जिंदगी में काम करेगी तो खुदा की शक्ति काम करेगी, और आपके लिए सब चीजें जो बुरी हो रही है, आपके विरोध में जो लोग खड़े हैं, मुझे याद है यहाँ पर एक भाई बैठा होगा, वो, अब मुझे बोलना पड़ेगा, माइंड ना कर ले भाई, वो ना वाल्मीकियों में प्रधान था, ठीक है। अब वो प्रधान था तो उसको पता था क्रिश्चियंस लोग क्या प्रचार करते हैं, क्रिश्चियन लोग किसी दूसरी चीज को नहीं मानते सिवाय एक परमेश्वर को, तो वो जानता होगा ना, प्रधान था तो पॉलिटिकल बंदा था, तो वो, उसकी वाइफ प्रभु में आ गई हमारी मिनिस्ट्री में, बड़ा अच्छा चलने लगी, उसकी वाइफ बढ़ने लगी, लेकिन वो उसे रोक रहा था, गुस्से होता था, कई चीजें आगे पीछे थी। उसकी वाइफ मुझे अक्सर एक दो बार मिली और उसने कहा, खुदा के दास, मैं ऐसे से परेशान हूँ, मुझे बड़ी रुकावट आती है अपने पति से, वो मुझे रोकते हैं, कई चीज़ों से झगड़ा ऐसी चीज़ होती है। तो मैंने उसे पॉइंट बताया कैसे बदल सकता है तेरा पति। बोलो क्या कर सकता है। सबसे पहले मैंने उसे बताया, अगर वो गालियां भी दे, बुरा भी करे तुम्हारे साथ, तुमने चुप रहना है, तुमने अपने अच्छे मन को प्रकट करना, अपने दीनता को प्रकट करना है, हमेशा बोलना तेरा बड़ा हो, अगर आपने बोला है तो। फिर उसके लिए रोज चाहत करनी है, परमेश्वर के सामने जाना है। ये बदल चुका है। उसकी वाइफ ने इतना काम नहीं किया। जब वो अब चुना गया है, आज शायद इधर ही बैठा होगा, पता नहीं कितने लोगों को अब ले आया वो प्रभु में, सोचो। हालेलुया। किसने काम किया आपके लिए? लड़ा कौन? आत्मिक लड़ाई लड़ा ना परमेश्वर। ऐसा नहीं परमेश्वर ने उसकी टांग तोड़ दी, बोलो उसका एक्सीडेंट कर दिया, उसका हार्ट फेल कर दिया, तो फिर परमेश्वर ने कहा, मैं तेनों बंदा बनाया ना, वो बंदा बन जा। ऐसे किया परमेश्वर ने, अपनी सामर्थ्य से उसने बदल दिया। अगर आपका विश्वास ऐसा ही है किसी को बदलने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, बेटर करने के लिए, तुम्हें यही कानून पकड़ना होगा। आप जानते हो ना, बाइबल में लिखा, बुराई को भलाई से जीत लो। एक जगह पर लिखा, अगर तुम्हारा कोई दुश्मन शत्रु है, वो भूखा है उसे खाना खिलाओ, प्यासा है उसे पानी पिलाओ। ऐसा करने से तुम उसके सिर पर आग के अंगारे रखोगे। ऐसा करने से आग के अंगारे रखते हैं हम लोग? आप बताओ, ये वाक्य अलंकार है। यही बाइबल के वचनों को अगर समझ नहीं आई तो हम आगे पीछे रहेंगे। क्या रहेंगे? कुछ और दिमाग में ले आएंगे, कुछ और दिमाग। अरे वो जो पॉइंट है आग के अंगारे रखने का मतलब, वो बंदा सोचता रहे कि मैं क्या करता था इसके लिए, इसने क्या किया, कितना अच्छा मन है इसका। उसके लिए एक अमेजिंग, एक इतनी बड़ी बात होगी, सोच कर देखो। मुझे याद है, जब मैं अपने मोहल्ले में, एक कॉलोनी थी जिसमें मैं रहता था, अच्छी कॉलोनी थी, बड़े बड़े लोग रहते थे वहाँ, सारे रिच लोग, क्योंकि मैं भी ठीक ठाक था। प्रभु में मुझे बहुत ऐसे पैसा दिया, बिजनेस दिया, तो मैं अच्छी कॉलोनी में रह रहा था। और जब मैं रह रहा था तो मैं वहाँ पर संगति करने लगा ना, जब मुझे भी चुना गया, तो वो लोग, जब हम संगति करते थे, आवाजें आती थी कॉलोनी में, वो बड़ा गुस्सा करते थे। वो एक दिन मोहल्ला इकट्ठा हो गया, बड़ा बोलने लगा, लड़ाई झगड़ा होने। मैं कुछ नहीं बोला। मैंने ना अपने लोगों को कहा था, क्योंकि गांव के लोग भी आते थे, अनपढ़ भी आते थे, घर में हमारे 200-250 लोग आते थे, धीरे धीरे इतने बढ़ गए थे। तो मैंने एक बार लोगों को कहा भी, देखो बाहर बाथरूम मत करना, ये अच्छी कॉलोनी है। लेकिन लोगों को समझ नहीं आती, फिर बाहर ही करते थे। क्या करते थे? क्योंकि इतनी ज्यादा बड़ी हुई कॉलोनी नहीं थी, वो बिरली बिरली थी, खाली खाली प्लाट थे, तो इधर कर लिया, उधर कर लिया, बहनों ने भी कर लिया। वो उन्होंने ना, मौका लग गया, वो आकर झगड़ने लगे, बेइज्जती करने लगे, मेरी भी की। मैं चुप रहा। क्या रहा? मैंने कुछ नहीं कहा उन्हें। काफी बेइज्जती की, बड़ा बुरा भला बोले वो लोग, लेकिन मैं मन में धन्यवाद कर रहा था, परमेश्वर इनका भला करो। क्या करो इनका? लेकिन मेरा ये भला मन बढ़ता गया उस कॉलोनी के लिए। आज जानते वो लोग शर्मिंदा है, मुझसे शर्मिंदा।
आज मेरे अच्छे मन को देखकर ना कई लोग मुझसे हाथ बढ़ा रहे हैं, प्यार करते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, कई चीजें अच्छी कर रहा है खुदा। तो अगर मैं भी उनकी तरह हो जाता, क्यों नहीं हो सकते थे? हमारे पास लोग थे, कुछ भी कर सकते थे, और उन्हीं में से निकला हूं मैं। कौन सा कि कहते थे तो निकलिया ही फुल्ला जो निकलिया कोमल कोमल, ऐसा था मैं। अरे हमें भी इन्हीं दुनिया से पले पोसे है ना, झगड़ा जुगड़ा करने वाली दुनिया में हम पले पोसे। हमारा जीवन भी तो ऐसा ही था, संसारिक। अगर करना ही होता झगड़ा तो कौन सा हमारे लिए वो काम था, 2 मिनट में हो जाता। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम्हारे भले कामों को देखकर अन्य जाति भी मन फिराई, ऐसा लिखा खुदा के कलाम में। तो मैं आपको ये सारे पॉइंट क्यों बता रहा हूं कि वर्ड को समझना बड़ा जरूरी है। वचन को हम बुलाए हुए लोग हैं, परमेश्वर ने तुम्हें धोया है अपने लहू से, पवित्र आत्मा से, ताकि हम दुनिया में एक परमेश्वर के स्वरूप का मिसाल बने, नमूना बने। मुझे याद है एक बहन अभी दिल्ली में शिफ्ट होगी, पहले पंजाब में थी। वो मेरे द्वारा चुनी गई, बहुत सारा सुसमाचार देने लगी। आज वो एक पास्टर है दिल्ली में, ठीक है। तो अभी भी हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी है, सेवा कर रही है हमारे साथ मिलकर। जब वो पंजाब में थी तो उसने एक बार मुझे बताया, उसका बड़ा झगड़ा रहता था। वो कहती मैं ऐसी थी कि मुझे कोई एक बात करेगा ना तो मैं उसे कहती रुक, जब तक उसे 4 नहीं सुनाती ना, कहती मुझे रोटी नहीं पचती। और लोग कहते हैं ये बड़ी वो है, अब शब्द मेरे मुंह से मैं बोल नहीं सकता, थोड़ा सा पंजाबी का शब्द आप समझते हो ना, ऐसे लोग उसे समझते थे। उसका पति से भी झगड़ा ही रहता था। वो निरंकारी मिशन में चलते थे 22 साल से, लेकिन क्लेश नहीं गया, झगड़ा नहीं गया। लेकिन जानते क्या हुआ, जब वो यीशु मसीह में आई वो बदल गई। लोग सोचने लगे ये बदली कैसे, ये शांत कैसे हो गई, इसका स्वभाव कैसे बदल गया, इसको हुआ क्या है, ये इतनी अच्छी कैसे हो गई। यही चाहता है परमेश्वर। वो कहता है मैंने नीचों और तुच्छों को चुन लिया, और जो अपने आप को कहते हैं हम हैं उन्हें लज्जित करे। आपके KFC पिज़्ज़ा, चिकन का बेस, उस पे चीज का ग्रेज, सबको दिखाने का, खुद खाने का। आपके चेलों को बहुत मारा पीटा गया जब वो यीशु चले गए, और उनके बाद सेवा का काम उन्हें मिला। इतना मारा पीटा, लेकिन उन्होंने नहीं किसी को मारा पीटा। याद रखना, उन्होंने एक काम किया दुनिया को हिलाने का, वो था शक्ति प्रकट करना। बोलो, जो धर्म गुरु उन्हें गलत कह रहे थे, बुरा कह रहे थे, उन्होंने उनके सामने जानते क्या किया, उनके सामने वो कर दिया जो धर्म गुरु नहीं कर सकते थे। मैं और आप वो कर सकते हैं जो दुनिया नहीं कर सकती है। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा ना, करना क्या है, इसके लिए कैसे होगा वो। मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं प्रेरितों की बुक से, ये मुझे बहुत छूता है ये वचन। ये आप जानते हो वचन, लेकिन आत्मा कहता है पढ़ाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इस वचन को जानते नहीं हो, जानते हो, ठीक है। लेकिन मेरी इच्छा है कि इस वचन को हम पढ़कर थोड़ा सा देखें, फिर ज्यादा अच्छा लगता ना हमें। हालेलुया। तो ये 10 अध्याय में मिलता हमें वचन। ऐसे लिखा है ये वचन, अगर मैं 34 से पढ़ूं या ऊपर से भी पढ़ूं तो ऐसा लिखा ना, 34 से पढ़ देते हैं क्या लिखा है। ये प्रार्थना कर रहे हैं यहोवा के आगे चेले। 10 का 34। तब पतरस ने कहा अब मुझे निश्चय हुआ, ये प्रार्थना ऊपर से स्टार्ट है, कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे पाता है। उसने जो वचन उसने इजराइलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा शांति का सुसमाचार सुनाया, वह वचन तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से
आरंभ होकर सारी यहूदिया में फैल गया कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया कि वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता और फिरा। हालेलुया। ये बातें जो हो रही है ये क्यों हो रही है? यीशु के बारे में वो परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रख रहे थे। वाई, क्यों? ये बातों को रखने का मतलब एक जगह पर वो प्रार्थना करते, हे यहोवा अपना हाथ बढ़ा, चिन्ह और चमत्कार अपने सेवक यीशु के नाम से कर। और ये प्रार्थना को जब वो रख रहे हैं क्योंकि उनका विरोध हो रहा था बहुत तगड़ा। हालेलुया। और जब उनका इतना बड़ा विरोध हो रहा था, संसार के लोग धर्म गुरु कर रहे थे, तो वो प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर। अगर दुनिया हमारा विरोध कर रही है तो आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आप मुझे इस्तेमाल करो, जो चाहते हो वैसा मेरे ऊपर प्रकट करो। उन्होंने जब किया तो उन्होंने तो लंगड़े, अंधे, बीमार, मुर्दे तक क्या कर दिए। इवन के हम जानते हैं ना, जैसे पैरालाइज लोग होते हैं तो डॉक्टरी इलाज नहीं, अगर टाइम से पहले जैसे पैरालाइज हुआ ही है तो उसी वक्त अगर उसका रोकथाम की जाए, ट्रीटमेंट, तो कभी कभी 10% सक्सेस हो जाते हैं ऐसे केसेस। लेकिन मैंने मोस्टली देखा होते नहीं है। लोग इधर आते हैं 10 साल 15 साल डेड है, कोई चिंगाई नहीं, कोई ट्रीटमेंट से फर्क नहीं। उन्होंने ऐसे लोगों को भी क्या कर दिया, हील कर दिया। हालेलुया। आप जानते हो हम लोग ऐसे क्यों नहीं कर पा रहे उतना ज्यादा काम, तुरंत मैं या और अगुए भी नहीं, तुरंत उतना नहीं कर पा रहे जितना करना चाहिए। बोलो। उसका कारण बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें। एक तो जो दुनिया है उनके पास बहुत सारा ज्ञान है पहले से, ये पूजा वो पूजा, ये धर्म वो धर्म, ये जाति ये बातें ये ज्ञान, वो भी उनके दिमाग में चल रहा है और इधर भी चलो काम हो जाए। लेकिन ऐसा करके वो लोग एकदम से पूरी तरह से परमेश्वर पर फेथ नहीं है, वो मन फिराया हुआ नहीं है, वो दिल नहीं है। उस जमाने में इतना नहीं था। हालेलुया। मोस्टली जो चेलों ने हीलिंग्स की ऑलरेडी खुदा के लोगों के बीच में की, ऑलरेडी वो यहोवा को मानते थे लेकिन यीशु को नहीं मानते थे, फर्क बस इतना था। लेकिन वो लोग यहोवा की बात करते थे कि यीशु यहोवा का बेटा है, तो वो लोग मन फिराते थे ना। उनके लिए फर्क ज्यादा नहीं था। हमारे लिए अन्य जातियों के लिए बहुत बड़ा फर्क है ना, ये बात वो बात। और प्रचार भी गलत हो रहा है यीशु का, चंगाइयों का हो रहा है या नहीं हो रहा? तो कहीं ना कहीं इफेक्ट्स लोगों पर है इन बातों का, गलत बातों का। इसलिए वो लोग उतना स्ट्रांग मन नहीं बना पाते। अगर बनाएंगे, और जो बना रहे हैं, जहां हम उन्नति कर रहे हैं, हम इसीलिए तो गवाहियां आ रही है ना। लेकिन ये और तेजी से आ सकती है, और स्पीड से आ सकती है, ज्यादा स्पीड से आ सकती है अगर हम बात को समझे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा टॉपिक ये लंबा होता जा रहा ना, मैं आपको समझा तो वो रहा था कर्म की बात। कौन सी? कि अब्राहम, मैं ये बताना चाहता था आपको कि हम जो चुने हुए हैं, अब हम अन्य जातियों से बुलाए गए हैं, पवित्र किए गए लोग हैं। हमारे लिए स्पेशल बड़ी सारी बातें अलग लिखी गई है। कई बार आप जब भी नए नियम में पत्रियों में भी पढ़ोगे, इन्हीं पत्रियों में आप वो फिलिपियों का वचन पढ़ोगे ना, जहां पर प्रेरित पौल कहता है ऐसे कुत्तों से चौकस रहो जो काट कूट करते हैं। तो किन से कहा वो प्रेरित पौल ने? अगर उसको डिटेल से चेक करोगे तो वो बात कर रहा है यहूदियों के लिए। किन के लिए? क्रिश्चियंस के लिए नहीं, जो मसीह में बुलाए हुए लोग हैं उनके लिए नहीं। क्योंकि जो बुलाए हुए अच्छे से चलते हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर तो सबसे प्यार करता है, बुरों से भी प्यार करता है। लेकिन वहां पर ऐसे वर्ड देने का मतलब परमेश्वर की मर्जी या आत्मा के द्वारा जो भी वर्ड आया है, तो वो सीखने वाला है ना, जो गलत करते हैं। क्योंकि जो यहूदी लोग थे वो क्या कर रहे थे ना, ऐसा लोगों को बता रहे थे कि अगर उद्धार चाहिए तो खतना कराना पड़ेगा। तो प्रेरित को गुस्सा आ गया पौल को, इसलिए उसने देखा कि लोग
इनके उद्धार को बिगाड़ रहे हैं। तो इसीलिए उसने ऐसा वचन दिया यहूदियों के लिए। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? लेकिन वो जो वचन है, वो जो वर्ड है, वो स्पेसिकली यहूदियों के लिए यूज किए गए। अगर आप पत्रियों में पढ़ोगे उद्धार की कलीसिया में ऐसी बातें आएंगी, ऐसा नहीं किसी बात को पकड़कर जिसका मर्जी जो मतलब बना दो आप, और हो भी रहा है यहां पर। बोलो हालेलुया। जैसे मान लो मैं आपको, अगर मैं अभी इतना वैसे प्रचार नहीं कर रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि मेरा अभी टाइम नहीं आया कुछ बातों का प्रचार करने का। मैं बाइबल को इतने अच्छे से खुदा ने मुझे प्रकट किया, मैं कभी कभी बैठे बैठे सोचता हूँ खुदा मैं इस योग्य था, फिर आत्मा मुझे अगुवाई करता है कि रुक, जो मैंने तुम्हें समझाया है उसे तुमने सोशल मीडिया पर अभी नहीं प्रकट करना, रुक थोड़ा रुक। क्योंकि यहां पर ना बहुत सारी ऐसी बातें जो उल्टा पुल्टा हो चुकी है, जो बाइबल के मतलब सामने जो लिखे गए, बहुत जगह पर ट्रांसलेशन ने गड़बड़ की, ट्रांसलेटर ने। विद प्रूफ मैं बाइबल से बता सकता हूं, क्योंकि हमारे लोग हमेशा क्या मांगते हैं? प्रूफ मांगते हैं ना। आप जानते हो जब यीशु मसीह ने एक अंधे को चंगा कर दिया तो उसके माता पिता से वो प्रूफ मांग रहे थे, यहूदी याजक लोग। सच्ची इसको किसने चंगा किया? जन्म से अंधा था, बताओ बताओ, पूरी इंक्वायरी कर रहे थे। बोलो। तो उन्होंने वो, क्योंकि यहूदी एक कर चुके थे, तो माता पिता ने भी डरते हुए, क्योंकि वो शहर से निकाल देंगे, ये कर देंगे, बाइकाट कर देंगे, तो उन लोगों ने कहा ये सियाना है, सियाना हो चुका है, ये 20-22 साल का है, इसे खुद पूछो। उन्होंने अपने मुंह से नहीं बताया कि इसको यीशु ने चंगा किया, क्योंकि यहूदी एक कर चुके थे। आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो मेरे कहने का मतलब वो इतनी इंक्वायरी कर रहे थे, इतना पूछताछ कर रहे थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने विश्वास करना था, इसलिए कि उनका मन अच्छा नहीं था। वो सिर्फ जानना चाहते थे यीशु ऐसा कर सकता है। आज भी कितना ऐसे गड़बड़ गड़बड़ चीजें चल रही है ना दुनिया में, चल रही है या नहीं चल रही है? बताओ आप मुझे। लेकिन तुम्हें किसको देखकर चलना है? खुदा को। बाइबल में इतनी जगह पर ट्रांसलेटर ने गड़बड़ कर दी, और उस ट्रांसलेटर की गड़बड़ से लोगों का फेथ आगे पीछे है। परमेश्वर भला है, बोलो। अगर वो भला ना हो तो हमारा जो फेथ आगे पीछे है ना, बड़ा ही बुरा हाल हो। लेकिन फिर भी शैतान को मौका लगता है और वो लोगों की जिंदगी में काम करता रहता है। आप किसी भी मिनिस्ट्री में देखो या हमारी में देखो, कहीं भी देखो, तुम्हें बहुत सारे लोग परेशान भी मिलेंगे, दुखी भी मिलेंगे, हालातों में भी मिलेंगे। 10-10 साल से, 8-8 साल से प्रभु में ही चल रहे हैं और बीमारी से फ्री नहीं है। उसका कारण फेथ गड़बड़। मैं क्यों इतना मिलता हूं? हम उनके फेथ को सही करते हैं। बोलो क्या करते हैं? सबसे बड़ी चीज है लोगों के अंदर फेथ को राइट करना, क्योंकि जो फेथ है ना, वो हमारे लिए जीवन है, वो ही हमारे लिए मोक्ष। विश्वास, जैसे किसी की कहानी सुनी ना हमने कि उसने पत्थर से वो पा लिया रब, ऐसे सुना ना? बड़ी फेमस कहानी है ये, नाम भी ले सकते हैं, हमने कौन सा किसी को बुरा कहना है। ऐसे बोलते ना, तन्ने जट ने कितों पालिया? पत्थर चो रब नु पालिया। तो ये जो बात है, टॉक है, इससे लोगों का फेथ गलत है। और कई लोग पत्थर से उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। पत्थर से कैसे पाएंगे? आप डॉक्टर पत्थर की पूजा करके बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, जज बन जाओगे, आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे। ज्ञान से पढ़ोगे, ज्ञान से, स्टडी से। परमेश्वर को पाना है तो ज्ञान से पाओगे, चीजों से नहीं, मटेरियल से नहीं। ये बात याद रखो। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं, फेथ बड़ा विषय है। रोमियो में लिखा, अगर अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसको घमंड होता। क्योंकि ये जो विषय है धर्मी ठहरने का और परमेश्वर के वचन को मानना, ये दो विषय है। आपको ये समझना होगा, जो परमेश्वर आपको कुछ कह रहा करने के लिए, जो वो बात बोलना करने के लिए, वो एक वचन है उसका कि ये मेरी आज्ञा है, इसको मानो। ठीक है? तो याकूब ने क्या किया? होली स्पिरिट ने उन लोगों को जो कर्मों की बातों में विश्वास रखते थे, उनके हिसाब से बातें की उनसे। लेकिन जो हमारे लिए सबसे मेन नियम था उद्धार का, जीवन का, या बुलाए हुए लोगों के लिए, उनको ऐसे नहीं बताया गया परमेश्वर का वचन।
उन्हें बताया गया अगर वो कर्मों से धर्मी ठहरता तो अब्राहम कैसे धर्मी ठहरा? अपने विश्वास। किस पर विश्वास करके? खुदा के ऊपर। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें मुक्ति पाकर स्वर्ग जाना है तो उसके लिए तुम कौन से कर्म करोगे? बताओ बताओ। कोई भी नहीं। सबसे पहले ये याद रख लो, मुक्ति कर्मों के हिसाब से नहीं है। दुनिया के बहुत सारे बाबा, ज्ञानी बाबा लोगों को कहते हैं मुक्ति कर्मों से मिलेगी, लेकिन हम कहते हैं यीशु मसीह ने जो कर्म किया, हमारे लिए क्रॉस पर चढ़ा, मरा और तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा हुआ, ये गुड न्यूज भी है सारे संसार के लिए। और इसको डिटेल से बताने से फिर आपको ज्यादा समझ आएगी, मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो किया हमारे लिए कर्म पूरा, उस पर हम क्या करते हैं? विश्वास। इसको मैं एक वचन से तुम्हें समझाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी अपने टॉपिक को कंप्लीट करूं ताकि लंबा ना हो जाए। 1 का 16 और 17, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। उस सुसमाचार में हर एक इंसान के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। 17 में लिखा, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा कि लिखा, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। सुनो इधर देखो, और वहां पर लिखा था मजदूर जो काम करता है, मजदूर, उसकी मजदूरी मिलना हक होता है, दान नहीं। जहां पर मैंने वचन पढ़ा ना, रोमियो 4 का 1, एक मजदूर जब काम करता है तो उसकी मजदूरी, उसे दान नहीं बोलते, हक है उसकी मेहनत का फल है। ऐसे ही परमेश्वर ने कहा वहां रोमियो में, परमेश्वर है ना, जैसे मान लो आपने पाप किए बहुत सारे, तो जब आपने यीशु मसीह में आकर रिपेंट किया, अपना मन फिराया, तो जो आपने इतने सारे पाप किए थे 1 मिनट में आपके माफ हो गए ना। यह है भक्तिहीन को धर्मी ठहराना। यह है परमेश्वर का सबसे पावरफुल नियम जो दुनिया को पता नहीं है, कि परमेश्वर 1 मिनट में सारे पापों को क्षमा करके अपनी संतान बनाता जो सच्चे दिल से मन फिराता है। और इसीलिए लिखा विश्वास से धार्मिकता है। हालेलुया। किससे धार्मिकता है? अगर दुनिया में जो धर्मी ठहरने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति, लेकिन ये जो हमारा जीवन है, आज्ञाएं जो है वो हमारे जीवन को बदलती है। हमारा अगर आज्ञाएं नहीं है तो फिर हम उल्टा पुल्टा चलेंगे। तो उल्टा पुल्टा ना चले, परमेश्वर ने बताया क्या करना है, कहां क्या करना है, किसको माफ करना है, कौन सा वर्ड, ये बात, वो सारी आज्ञाएं हमारे जीवन को एक उत्तम, अच्छा, आत्मिक बनाने के लिए बातें हैं। लेकिन उद्धार जो है वो आपके कर्मों से नहीं है। जैसे हम पहले संसार में थे, तो हम संसार में तो कर्म करते थे ना। अभी भी किसी डेरों में जाओ तो वहां पर आपको कर्म में लगाएंगे, ये करो वो करो आपका भला होगा। लेकिन यहां पर तो पहली बार आते हैं उनका भी भला हो जाता है, होता है या नहीं? बताओ मुझे। पहली बार छुए जाते हैं ना कई बार, ये दया है, और ये दया सबके लिए। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है मेरी? मैं वो टॉपिक को बताने के लिए आपको काफी लंबा चला गया, क्योंकि मुझे कई बातें आपको समझानी थी और भी। लेकिन अभी मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं मत्ती में जाकर। ये तुम्हारे लिए बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर आपने ये बात को ध्यान नहीं दिया तो आपका विश्वास खराब हो सकता है, आप उल्टा पुल्टा चलना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि मैंने बलीवर्स को देखा, मेरे ऊपर कमेंट्स को मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा ये तो अभी बेचारे बड़े पीछे हैं बलीवर्स, मुझे इतनी गालियां देते हैं, एक खुदा के दास को इतना कुछ बोलते हैं बलीवर्स लोग। तो मैंने कहा इनके अंदर अभी आत्मा काम नहीं करता, मुझे तो कुछ नहीं होगा इन बातों से। मेरे अंदर बड़ी पेशेंस है सच्ची। मैं कभी भी, अब सोचो 5 फैमिलियों के आगे बैठे बैठे एक बहन ने मुझे कहा आप इस शब्द को गलत बोलते हो, आपको नहीं ऐसे बोलना चाहिए। तो कोई और होता तो गुस्से से ऐसे की तैसी, इसने मुझे ऐसे कह दिया है, खुदा के दास को ऐसे कह दिया। लेकिन मैंने सच्ची उस पर गुस्सा नहीं किया। मैंने उसका ओके,
मैं ऐसा ही करूंगा जो आपने कहा। चलो बताओ, उसके बाद मैंने कभी कहा उल्लू यहां? प्रूफ है कि नहीं? प्रूफ है ना? हालेलुया। हमें खुद को भी बदलना है ना। ऐसा नहीं इस कुर्सी पर बैठकर मैं राजा हूं, जैसे राजा लोग होते थे, गलत भी बोले तो कहते नो, राजा का हुक्म है, राजा के मुंह से निकली बात है, जो है सो हो है। ऐसा बिल्कुल भी। मैं भी मनुष्य हूं, मेरा भी न्याय आपके जैसा ही होना है। ऐसा नहीं मुझे बख्श देना है, जबकि बाइबल में लिखा बलीवर का तो फिर भी कुछ लिहाज हो जाएगा, लेकिन अगुए का नहीं होगा। सच्ची। क्योंकि अगर उसके कारण, उसके जीवन के कारण कोई ठोकर खाकर रूह नाश हुई, उसका हिसाब अगुए को देना पड़ेगा। क्योंकि एक रूह नष्ट हुई, ये नॉर्मल विषय नहीं है। आज से पहले जब सेवा होती थी ना, मैं 22 साल से प्रभु में हूं, जब पहले सेवा चलती थी वो मजेदार थी। सच्ची प्यार था लोगों में, अगुओं में भी। आज ऐसा नहीं नजर आ रहा मुझे। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना करते रहेंगे हम, आप भी सब ऐसा परमेश्वर करे, और वो कर सकता है। लेकिन अभी ये 23 अध्याय को पढ़ोगे ना, तो यहां यीशु मसीह ने जानते क्या कहा? संदूकी फरीसियों के ऊपर हाय शब्द बोला। क्या बोला? हाय शब्द। शब्द का पंजाबी मतलब क्या होता है? बताएगा कोई मुझे? बोलो इधर। जहां तक मैं समझता हूं पंजाबी ये शब्द है बेड़ा गर्क। बोलो हाय शब्द का मतलब क्या है? लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे हाय शब्द यूज किया। अब सोचने वाली बात है, वो प्रभु है और लोगों के लिए ऐसा सोच सकता है, ऐसे शब्दों को बोल सकता है। यही वर्ड को समझना जरूरी है। अगर आपने समझा नहीं ना इस वर्ड को, तो फिर आपको भी गुस्सा, क्रोधित और अजीब मनुष्य बन जाएंगे हम लोग सारे। और फिर दुष्ट हमें यूज करता रहेगा और लड़ते झगड़ते रहेंगे। घर में भी परिवार में भी आप लोग, कोई शांति नहीं होगी। कोई स्वर्गीय जीवन क्या होता है जिसका आनंद पृथ्वी पर भी लेना था? शांति क्या होती खुदावंत की, उसका आनंद पृथ्वी पर भी लेना था। परमेश्वर की प्रेजेंस क्या होती है, उसकी सामर्थ का अनुभव क्या होता है, वो पृथ्वी पर भी पता लगना चाहिए था। थोड़े दिन पहले मैं एक बहन से मिला, उसको ना कोई दूसरी मिनिस्ट्री वाले नेगेटिव कर रहे थे हमारी मिनिस्ट्री के, उधर चलो वहां ऐसा 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 है। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा किया। और जानते वो क्या कह रहे थे उसको, इस मिनिस्ट्री के बारे में? ये शैतान की मिनिस्ट्री है। किस हद तक बिलीवर्स का दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं अगुए लोग। मैंने उससे पूछा, मैंने आज तक किसी मिनिस्ट्री को ऐसे बोलकर, मेरी तो जीभ कट जाए जिस दिन ऐसे मैं बोलूंगा कोई मिनिस्ट्री शैतान की मिनिस्ट्री है। अरे जहां प्रभु यीशु मसीह का नाम है, चाहे अगुआ आगे पीछे, वो खुदा की मिनिस्ट्री है। हर एक मिनिस्ट्री, हर एक चर्च खुदा का है। जहां यीशु का नाम है, वहां टीचिंग अलग हो सकती, वहां लोग अलग हो सकते, लोगों का स्वभाव अलग हो सकता है, लेकिन वो चर्च खुदाबंद का है। ये बात याद रखना। जब ऐसी ऐसी चीजें भरी जा रही है, तो शैतान किस हद तक लोगों के अंदर काम कर रहा है। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैंने कहा तू ना उनके लिए प्रेयर करना, ताकि परमेश्वर उनका भला करे, क्योंकि वो जो कर रहे हैं ना बहुत नुकसान हो सकता है। मैंने कुछ शराब नहीं दिया, कुछ बुरा नहीं कहा उनके लिए। आपने भी ये ध्यान देना है, जब भी कभी आपको कोई नेगेटिव करे, कुछ ऐसा करे, तो उनका भला मांगना, परमेश्वर ने बदलो, इनका भला करो और आप आगे बढ़ो। क्योंकि आपको राइट चीजें करनी, राइट चीजें करने वाले लोग चाहिए खुदा को। उनको पकड़कर परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है इस दुनिया में। जरूरत है खुदाबंद को बहुत ज्यादा अच्छे मन वालों की, अच्छे दिल वालों की। वो चाहता है कि मैं अपने काम को बहुत करवाऊं उन लोगों से जो अच्छा दिल बनाना चाहते हैं मेरे साथ। और मांगना, प्रार्थना करके किसके सामने रखना? हम नहीं। सुनो, अगर मैं थोड़ा सा आपको पढ़ाऊं आपको, तो ऐसे लिखा है 13 में, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, और ना तो स्वयं प्रवेश करते हो और ना उनमें उसे उन लोगों को प्रवेश करने देते हो। आगे भी पढ़ोगे तो ऐसे लिखा है 15 में, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय,
तुम, है ना, ऐसे ही सुनो, ये बात को सुनो आप लोग। अच्छा मुझे ये बताओ, यीशु मसीह ने ये जो शब्द यूज किए, उसने हमें भी ऐसे कहा? बोलो, आप पढ़कर मुझे सिखाओ अगर कहीं पर लिखा है तो। अगर यहां जहां यीशु मसीह ने हमें जो करने के लिए कहा, अगर यीशु मसीह ने ऐसा करने के लिए अगर कुछ कहा, आपको ऐसा सिखाया है कहीं कि आप भी ऐसे बोलो, अन्य जातियों को बोलो, ऐसा करो, कब उन्हें बोलो तुम पर हाय, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, तुम्हारे घर बर्बाद हो जाए, ऐसी प्रार्थना करो, ऐसे बोलो लोगों के लिए जो गलत करते हैं? अगर कहीं लिखा है तुम मुझे पढ़ाओ, ऐसे आज्ञा दी है, ये यीशु ने खुद यूज किया। व्हाई? इसीलिए ये यूज किया ताकि हमें ये समझ आ जाए दुनिया में जो गलत कर रहे हैं उनके लिए होना क्या है। बोलो, अगर यीशु या खुदा ऐसे शब्द नहीं यूज करता तो कैसे हमें समझ आएगी कि जो गलत कर रहे हैं उनके साथ बुरा जो होना है, तो उनके साथ जो उनकी जिंदगियां नष्ट होनी है, ऐसी चीजें, ऐसी बातें कर, ताकि हमें सीखने को मिले कि जो ऐसी ऐसी चीजें करेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसा ऐसा बुरा करेंगे, ऐसी ऐसी चीजें करेंगे, उनके साथ होना क्या है। और ना तो यीशु मसीह ने डायरेक्ट उनके साथ कुछ ऐसा बुरा किया, सिर्फ लिखा हुआ है सीखने के लिए। लेकिन जब हमें कहा गया करने के लिए तो ये नहीं कहा गया। हालेलुया! कितने लोगों को बात समझ आ रही? अगर वर्ल्ड को उल्टा पुल्टा करके दिया जाएगा, वचन को अपने तरीके से बताया जाएगा, तो फिर गड़बड़ होगी। बोलो, क्या होगी फिर? गड़बड़ होगी या नहीं होगी? तुम्हें ये आज्ञा नहीं मिली, तुम्हें ये आज्ञा मिली थी अपने दुश्मनों से प्यार करो, शत्रुओं से प्यार करो, जो तुम्हारी एक गल पर थप्पड़ मारे दूसरी करो, जो तुम्हारा कुर्ता छीने उसे चादर भी दे दो, जो तुम्हारी बेइज्जती करे उनके लिए प्रार्थना। उसने ये आज्ञा दी थी हमें। जो हमें करने के लिए कहा वो करना है। और जो खुदा ने ऐसी चीज बताई कि ये जो गलत गंदे व्यभिचार और ऐसी चीज कर रहे हैं धर्म के नाम पर, ऐसी चीज, ये धर्म गुरु थे ये लोग, ठीक है, इनका कैसे नाश होगा। और ये क्यों बताया गया? ताकि हम ऐसे सीखें। एक जगह पर आप जानते हो यीशु मसीह ने कहा कि शायद यहां पर ही लिखा होगा, इसी के बीच में अगर मुझे मिल गया तो, चक्की का पूड़ा डाल दो ऐसे लोगों के गले में और उन्हें गहरे समुद्र में डाल दो। शायद यहां पर लिखा है या कहीं और लिखा है। यीशु मसीह ने ऐसे शब्द यूज किए, ठीक है। लेकिन ये शब्द यूज करने का मतलब क्या यीशु मसीह ने अपने जीवन से किसी को नष्ट किया? जिन लोगों ने यीशु मसीह के मुंह पर थूका, यीशु मसीह ने कील ठोके, इवन के इतनी गंदी बातें की। एक बार यीशु मसीह को यहूदियों ने जानते क्या कहा? हमारा माता पिता है, तेरा तो माता पिता भी नहीं है। जानते उन्होंने कौन सी बात टारगेट की? जो यीशु कुंवारी से जन्मा था। उन्होंने उसे कहा तेरी मां ने पता नहीं तुम्हें किससे जन्म दे दिया लेकर। इतनी गंदी बात की। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें नष्ट किया। एक बार चेले, एक गांव में यीशु मसीह जाना जाता था, यहूदिया के गांव में, और उन लोगों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। यीशु को अपने गांव में आने नहीं दिया, सुसमाचार सुनाने नहीं दिया। और चेले क्या कहते हैं? कहते प्रभु आज्ञा दे, अभी हम स्वर्ग से आग इन पर बरसाएं और नष्ट करें। तो यीशु मसीह ने डांट कर कहा तुम किस आत्मा से हो? शैतान की आत्मा से या खुदा की आत्मा से? डांटा है या नहीं डांटा? बोलो, डांटा ना। तो यीशु मसीह ने कहीं भी हमें बुरा करने के लिए, ऐसी चीज खतरनाक करने के लिए नहीं सिखाया। अगर उसने अपने मुंह से बोला तो वो एक जानकारी थी बुरे लोगों के साथ क्या होना है। इसीलिए यीशु मसीह ने ऐसे शब्दों को यूज किया, तुम पर हाय, क्योंकि तुम स्वर्ग में ना तो खुद जाओगे और जिन्होंने जाना उनके लिए भी रास्ता क्या कर रहे हो? बंद कर रहे हो। तुम यहां पर दान दशवांश, जवैन सौंप जीरे का दशवांश देते हो, ठीक है, ऐसे भी लिखा ना। कैसे लिखा? हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, 23 में लिखा तुम पर हाय, तुम पुदीने सौंप जीरे का दशवांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिए।
चाहिए था कि इन्हें भी करते और उन्हें भी ना छोड़ते। तुम पर हाय, तुमने गंभीर बातों को छोड़ दिया, जो जीवन की बातें थे उन्हें छोड़ दिया, और जो करने वाली थी वो तो कर नहीं रहे, और जो यीशु मसीह ने कहा ये तो करते हो लेकिन उन्हें भी करते, इसे भी करते, लेकिन गंभीर बातों को, जीवन की बातों को छोड़ दिया। तो मैं ये पॉइंट आप लोगों के सामने क्यों रख रहा हूं इस समय, क्योंकि अगर मैं ये आपको नहीं समझाऊंगा तो आपको कैसे समझ आएगी कि परमेश्वर जो बड़ी बात कर रहा है वो क्या है। हालेलुया। मैं तुम्हें एक वचन और पढ़ाता हूं मत्ती 10 अध्याय में। यहां पर आपके लिए एक पॉइंट है सीखने वाला। हालेलुया। ये देखो क्या लिखा है, 10:34 में लिखा, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूं। इन्हीं वचनों से लोगों को गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि इनकी अखंडता लोगों को समझ नहीं आती। इनका जो एक्चुअली मतलब है, क्योंकि ये फिगरेटिवली लिखा गया है, जिन्हें बोलते हैं वाक्यालंकार। वाक्यालंकार क्या क्या लिखा बाइबल के अंदर, मैंने इसे इतना डीपली स्टडी किया वाक्यालंकार को। मैं हजारों बातें तुम्हारे ऊपर प्रकट कर सकता हूं, लेकिन एक्चुअली में इतना टाइम नहीं होता मीटिंग में कि इन बातों को स्टडी की तरह खोल सके। चंद बातें बतानी होती हैं जितनी आपके लिए जरूरी है, और क्योंकि बहुत सारे लोग एक आशा से आते हैं, वो है हीलिंग, डिलीवरेंस, छुटकारा। अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर इस चर्च को कोई मुर्दा चर्च बोल देगा। आप समझते हो कि नहीं, खाली है, इसमें कुछ नहीं होता। इसीलिए इस डिलीवरेंस ये खुदा की इच्छा है। क्या है खुदा की डिलीवरेंस? बड़ी जरूरी चीजें हैं ये, खुदा चाहता है, क्योंकि खुदा ने खुद कहा है जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे कदापि तुम विश्वास नहीं करोगे। क्योंकि जो अन्य जाति लोग हैं, संसार के लोग हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ को देख के मन भराते हैं। और जानते हो परमेश्वर कितनी सामर्थ प्रकट करना चाहता है? आपके द्वारा भी करना चाहता है। हालेलुया। हमारा ना इधर एक एवेंजलिस्ट बैठा है, पास्टर नहीं है अभी। वैसे लोग उसको पास्टर पास्टर बोल देते होंगे, लेकिन जब वो पास्टर के लिए तैयार होकर करेगा ना काम, फिर अच्छा काम करेगा। अगर वो अपनी मर्जी से एकदम से करेगा, कई चीजें बिना समझे, तो कई चीजें लालच में फंस सकता है, जहां दुष्ट की जुक्ति में फंस सकता है। तो एक बार ना एक पास्टर, एक परिवार था, उसमें दुष्ट आत्मा था, रोग था, बीमार थी, मरने वाली थी एक बहन। एक पास्टर था जो शायद उसको स्ट्रॉन्ग बिलीव नहीं था, आई डोंट नो, परमेश्वर का दास था तो अच्छा था, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें आगे पीछे समझ नहीं होती ना। ऐसा नहीं कि मैं उसको दोष लगा रहा हूं, लेकिन याद रखना ये बात को सीखो। वो 1 घंटे से उसको प्रेयर कर रहा था चंगा करने के लिए, लेकिन जब ये हमारा एवेंजलिस्ट गया बंदा, क्योंकि ये सीख चुका था कैसे काम करना है, ये बस खड़ा हुआ, पास्टर वहां बैठा था, इसने ऐसे हाथ किया, 5 मिनट में वो उठकर बैठ गई बहन। 5 मिनट में, सोच कर देखो, क्योंकि इसके पास वो ज्ञान था क्या करना है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी चीजों को करना, तो इन दिनों में मेरी एक आज आपके लिए इंफॉर्मेशन है, आपको एक जानकारी आपके लिए। जितने भी लोग पास्टर बनना चाहते हैं, मैं जब इंग्लैंड से वापस आऊंगा ना, आप नाम लिखाना हमारी टीम को, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, मैं स्पेशल उनकी तैयारी करना स्टार्ट करूंगा अब। जितने भी लोग चाहते हैं पास्टर बनना, सेवा करना, खुदा के कामों को करना, क्योंकि मेरी कॉलिंग ही यही है। ऐसा नहीं तुम बकरियां बनकर इधर ही बैठे रहो सारी उम्र, तुम कुछ मत करो, लेकिन जिनकी कॉलिंग है उनकी बात कर रहा हूं। अगर किसी का मन है कि यहां मैं भी चाहता हूं, तो ठीक है, वो भी चलेगा, परमेश्वर उसे भी तैयार करेगा ताकि वो बहुत सारा काम करे। क्योंकि इसके लिए ना शुद्ध मन वाले, अच्छे दिल वाले सेवा के लिए अब चाहिए, बहुत चाहिए, और सही प्रचार करने वाले चाहिए। सुनो ना, देखो यहां पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूं। अब मुझे बताओ, यीशु मसीह ने कभी कोई तलवार उठाई, चलाई?
या चेलों ने कभी कोई तलवार चलाई या ऐसी शिक्षा दी कि करो ऐसा काम। इन्हीं वचनों को समझना है यीशु मसीह ने क्या कहा। यहां पर जब हम वचन पढ़ते हैं तो उसने कहा मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। एक्चुअली ये गहरा वचन है, इनका मीनिंग अभी मैं बता देता हूं आपको ताकि आपको समझ आ जाए। इसका मतलब ये है कि जो संसार है, जो माता पिता से जन्मा है, वो पाप का गुलाम है, क्योंकि वो पापी जन्मा है ना। तो पाप की गुलामी मतलब शैतान की गुलामी। और क्या शैतान चाहता है कि कोई मनुष्य उद्धार पाए और परमेश्वर के साथ विलाप करे। जब परिवार में 5 मेंबर है, एक चुना जाता है, तो उसको समझ आती है कि परमेश्वर कौन है, वो मन फिराता। तो बाकी लोग अभी किसके गुलाम है, वो विरोध करते हैं उसका। इसी को उसने वाक्यालंकार में बोला यीशु ने। कैसे बोला? अगर हमें समझाने वाला पता नहीं है, समझाने वाला नहीं है, तो अलग अलग जो वो विरोधी जो प्रचारक होते ना, वो लोग ऐसे वचनों को पकड़ कर कोट करके यीशु ये कहता वो कहता है। एक जगह पर पता है आपको, यीशु मसीह ने कहा था आप अपने कपड़े बेच दो, जूतियां बेच दो और तलवारें खरीद लो। वो भी वाक्यालंकार है, फिगरेटिवली वचन है। अगर वो वचन वाक्य ही तलवारें खरीदनी, तो बताओ कब खरीदी उन्होंने? कब चीजों को बेचकर तलवारें ली चेलों ने? कब ली? कब उन्होंने युद्ध किया लोगों से तलवारों से? किया? कहीं लिखा है? कहीं कोई इतिहास में ऐसा एविडेंस मिलता है कि चेलों ने तलवारों से युद्ध करके इतने लोगों को मार दिया, ये कर दिया? कोई मिलता है? इसका मतलब वो एक बहुत बहुत महान ज्ञान था, समझने वाला वाक्यालंकार बातें। मतलब यीशु मसीह ने बता रहा था कि तुम्हारा युद्ध शैतान से। चीजों को बेचने का मतलब इन पर ध्यान ना दो, संसार की चीजें, पैसा, इसलिए उसने कहा बेच दो। तलवारों का मतलब था आत्मिक हथियारों को ले लो, आत्मिक हथियारों को, चीजों को बेच दो, ताकि तुम दुनिया को बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए असली युद्ध करो। इसलिए हमारे लिए लिखा है तुम्हारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, किससे है? शैतान और उसकी सेना से है। हालेलुया! कितने लोगों को बात समझ आ रही है मेरी? मैं अपने टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पाया और भी, क्योंकि अगर मैं इसको जारी रखूंगा तो मुझे काफी टाइम लग जाएगा। तो इस थर्सडे तो मैं होऊंगा नहीं, लेकिन इस संडे में जरूर आपके लिए इस टॉपिक को जारी रखूंगा, इन पॉइंट्स को। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं सबको, आर यू रेडी उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए? आप कितना चाहते हैं खुदा आपको इस्तेमाल करे? जितना आप दीन करोगे, जितना आप नम्र करोगे, जितना अपने आप को डाउन करोगे, उतना ही स्वर्ग में ऊंचा किए जाओगे। तुम्हारा विरोध करता कोई, तुम्हारे विरोध में खड़े होते लोग, होने दो। बुरा कहते कहने दो। तुम्हें किसको देखकर चलना है? उसकी शांति को पकड़ो। जब तुम्हारे अंदर उसकी शांति होगी, अगर तुम्हारे लिए रास्ता खुला है, हो सकता तुम किसी मिनिस्ट्री से आए हो, किसी दूसरे चर्च से आए हो, तुम नहीं आ सकते थे, खुदा की इच्छा है। अगर वो तुम्हें लाया है तो आप पकड़ो बातों को, सीखो वो क्या चाहता है तुम्हारी जिंदगी में, उसका प्लान क्या है। वो तुम्हें बहुत आगे लेकर जाना चाहता है। और ये मैं कहानी नहीं बोल रहा हूं, बोलो सच्ची ये कहानी नहीं है। क्योंकि मैंने कुछ लोगों को अपनी मिनिस्ट्री में देखा है जिनको कोई किसी से मतलब नहीं है। वो किसी पास्टर के बारे में ज्यादा नहीं जानते, वो इधर के बारे उधर के बारे में नहीं जानते, वो बस यहां से सीखते हैं और बड़े चल रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को मिलाऊं मैं, आप तो हैरान हो जाओगे। कितनी बरकतें, कितनी आशीषें, कितनी आशीषें, कितना आगे बढ़ रहे हैं वो। और यही तुम्हें करना है आज से। हालेलुया! क्या आप रेडी हो? उसकी जबरदस्त ताकत को देखने के लिए रेडी हो? सुनो, विश्वास का मतलब क्या था? यीशु मसीह ने एक जगह पर जब पानी में डूबने वाली थी नाव, और यीशु मसीह के चेलों ने उसे उठाया, यीशु को, तो यीशु मसीह ने उठकर आंधी को और पानी को, जो लहरें
बढ़ रही थी, नदी में नाव डूब रही थी, उनके सामने उसको बंद कर दिया, लहरों को, आंधी को। और जानते यीशु मसीह ने वर्ड यूज किया चेलों के लिए, तुम्हारा विश्वास कहां था? क्योंकि उसने सिखाया था। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा विश्वास कहां था, तुमने उसे यूज क्यों नहीं किया? इसीलिए तुम्हें समझना है, आपका विश्वास जो है ना, वो सीधा परमेश्वर पर भरोसा रखकर काम करता है, आपके अंदर से प्रैक्टिकली, ना कि मटेरियल के द्वारा। कर्म का मतलब ये नहीं कि कुछ ऐसी चीजें करो जिससे आपको लगे फिर आपका भला होगा। आपका भला यीशु मसीह ने क्यों चेलों को कहा था? जब उसने एक पेड़ को सुखा दिया, और यीशु मसीह ने पेड़ को जानते कब सुखाया? देखो योजना परमेश्वर की, जब रुत नहीं थी फल की। अब यीशु तो महान है, दुनिया रचने वाला है, तो उसको तो पता है ना अभी पेड़ के ऊपर ऋतु नहीं है, फल की ऋतु नहीं है। तो फिर यीशु को उस पेड़ के पास जाना चाहिए था, अंजीर के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए था ना। लेकिन वो गया, उस पर फल नहीं था। यीशु मसीह ने सूख जा, और जब यीशु मसीह ने कहा सूख जा, और चेलों ने अगले दिन मॉर्निंग जब देखा पतरस ने, और एकदम से ध्यान दिया और यीशु से पूछा, देख प्रभु, जिसको आपने कहा था इस पेड़ को सूख जा, एक ही रात में सूख गया। तो यीशु मसीह ने बदले में क्या उन्हें सिखाया? उसने कहा इस पहाड़ को भी कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। और मन में मतलब कहना है, अधिकार के साथ बोलना है। बोलो, विश्वास का मतलब बोलना है। आप जानते हो, ऐसे लिखा ना रोमियो 10:9 में, यदि तू मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार। उद्धार पाने के लिए तुम्हें मुंह से क्या करना पड़ेगा? अंगीकार करना पड़ेगा। और मन से क्या करना पड़ेगा? धार्मिकता के लिए विश्वास करना पड़ेगा। तुम्हारा विश्वास, मुंह का अंगीकार जब बनता है तो तुम्हारे लिए सब चीजें पॉसिबल होती है। यही यीशु मसीह ने सिखाया। और शैतान आपके मुंह के शब्दों को बिगाड़ता है। आप कभी कभी अपने लिए बड़ी बातों में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, गलत बोलते हो, गलत अंगीकार करते हो, गलत आपके मुंह से शब्द निकलते हैं, अपने परिवार के लिए भी निकलते हैं, लोगों के लिए भी निकलते हैं। कभी कभी परिवार में कुछ अच्छे नहीं चलते, उनके लिए आप क्या करते हो? गलत बोल दो ना। एक बार एक बहन आई, मैं सॉरी, मुझे ये ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आपको समझाने के लिए बोलना चाहिए। एक बार मैं एक बहन से मिल रहा था, तो मुझे एक फोटो दिखाती है अपने पति की, तो कहती प्रे कर दो थे, पर बदलना नहीं है ने, प्रे कर दो थी, ऐसे बोल रही थी। सच्ची। मैं क्या तेरे तो वधिया आ जाएगा, मैंने उससे ऐसे बोला। कहनी नहीं, तानू नहीं पता, एक बड़ी कुत्ते दी पूछ जे, एक कदी सिद्धि नहीं होनी, ऐसे बोली वो। सोचो कितना विश्वास खराब था उसका, कितना ये तो ज्यादा उल्टा पुल्टा था। लेकिन मैं नॉर्मली जानता हूं बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं। तू नहीं सुधर सकता, तू तेरा प्रार्थना करने का क्या फायदा है, ये बात वो बात, कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते। और शैतान खुश होता है, उसको मजा आता है आपकी आशीष को रोकने का, आपकी बरकत को रोकने का। लेकिन जो आपने सीखा है और जो आपने आज पकड़ लिया है और मन बना लिया है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे चुना इसलिए गया था कि मैं खुदा का जीवन अपने जीवन से प्रकट करूं, एक सामर्थ्य जीवन प्रकट करूं अपने जीवन से, उसके स्वभाव को प्रकट करूं, जो वो चाहता है वो करूं। अगर आपने ऐसा मन बना लिया है तो आपकी जिंदगी से फिर होने वाला है। हाथों को उठाओ एक बार परमेश्वर के सामने और कहो, परमेश्वर जो मैंने सुना है, जो आपका वर्ड आत्मा के द्वारा मेरी जिंदगी में आया है, पवित्र आत्मा टच करो। पवित्र आत्मा मुझे अंदर से छुओ, मेरे मन को खोल दो। ये वचन आज मेरे लिए, इस पर मैं चल चुका हूं, इस पर मैं चल चुका हूं, इस वचन को मैं पूरा कर चुका हूं। ये वचन मेरे लिए जीवन है खुदाबंद। इस वचन को मैं अपनी जिंदगी में पूरा कर चुका, पूरा कर चुका, पूरा कर चुका, पूरा कर चुका, पूरा कर चुका। ऐसे बोलो 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 बोलो, ये मेरे लिए, ये मेरे जीवन की बातें हैं खुदाबंद, इन्हें आप शूरे बदल रहे, ऐसा हो चुका है। ये बरकत इन पर ठहर रही है यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
तो आज के वचन से आपको बरकत मिल चुकी है, रेडी रहना। बड़े सारे दर्शन दिखा रहा है परमेश्वर मुझे आपके लिए, आपके जीवन के लिए। आपको स्पिरिचुअल मेहनत में लगना है। हमने कहा है, जो खुदावंद ने कहा है उसे आपने पूरा करना है, उसमें सारी आपकी बरकत है। उसने आपके लिए जितनी वर्ड वचन आज्ञाएं रखी है वो इसलिए ताकि हम बदल जाएं, हमारे जीवन में उसकी मर्जी पूरी हो। तो उसमें आज से आपने ध्यान देना है, क्योंकि बहुत ऊंचा जाने वाले हो आप लोग। और ये बिल्कुल भी कहानी नहीं है संसार जैसे, ये रियलिटी है, रियलिटी। ये सच्चा वचन है जो आपके लिए प्रोफेटिक बन चुका है, पूरी तरह ये प्रोफेटिक है आपके लिए वचन। तो अभी हम सीधा बातें करता हूं। मैं इस मिनिस्ट्री में आज तक मैंने कोई नहीं छिपाई। मैंने इस पुलपट पर खड़े होकर ऐसा नहीं कहा कि ये बात और है, ये बात और है। मेरे जीवन से रिलेटेड है सामने कोई भी बात, वो फ्री नहीं है कमरे कुमरे। उसमें थोड़ा सा रेंट देना पड़ेगा, नहीं तो हमें उसके खर्चों को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ये बात याद रखना। जो फ्री यहाँ सब कुछ है, लंगर भी है, हॉल है छोटे छोटे हमने बनाए, उनमें रह सकते हैं। लेकिन वो रूम्स जो अफोर्ड कर सकते हैं ना, जो इधर नहीं रहना चाहते, होटलों में रहते हैं आकर, उनके लिए हम बना रहे हैं। उनके लिए प्रार्थना करना, ताकि जो अलग अलग स्टेट से देखते हैं, वहाँ से देखते हैं, वो भी बोल सकते हैं, ताकि वो काम पूरा हो परमेश्वर का। और जो लोग आए रुकें और उनकी रूहें बचे। क्योंकि इस मिनिस्ट्री में रूम्स की क्यों जरूरत है, हॉल्स की क्यों जरूरत है? क्योंकि हम लोग जब एक बार बंदा आता है उसे छोड़ते नहीं, उस पर वर्क करते हैं, उसे टीच करते हैं, चाहे वो नया हो। उसको कहते हैं, अगर वो लोकल है, पंजाब में है, तो 2-3-4 बार लगातार आए। अगर वो दूर से आया तो 2-4 दिन 5 दिन रुक कर जाए, ताकि उसे समझ आए करना क्या है। फिर देखना रिजल्ट कैसे बड़े बड़े आते हैं। हालेलुया।